नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़िया संगवारी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़मीन अपने आसमान पे उनकी प्रतिभाएं का अपना हुनर दिखाते हैं, उसके बाद उन्हें और दूर दूसरे देशों में पूरी दुनिया की जो ज़मीन और आसमान में भी अपनी प्रतिभा दिखाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे बीच है, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। तो हमारे बीच है आज नवनीत तिवारी जी, जो रायपुर से ही हैं, लेकिन वो उनका काम इतना विशाल हो चुका है कि वो मुंबई में भी स्टूडियो चलाते हैं और वहाँ भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नवनीत जी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अब ठीक है, आप बताइए कि मुंबई में क्या क्या काम कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले जय जोहार आप सभी को। और मैं अभी मुंबई में हिंदी प्रोजेक्ट्स में अपने वर्क कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं वहाँ भी 2 से ढाई साल हो गए वहाँ स्टेबल हुए, और वहाँ मुंबई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैं एज अ म्यूज़िक टीचर, एज अ वोकल फैकल्टी हूँ वहाँ पर। और प्रोडक्शन के लिए भी मैं वहाँ वेस्टर्न थ्योरी का टीचर हूँ। साथ ही मैं वहाँ हिंदी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ अपने खुद के एल्बम्स में। एक कुछ हिंदी फिल्म मेरी अभी शुरू हुई है, तो मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ। रिसेंटली अभी कुछ शॉर्ट फिल्म में भी मेरा किया हुआ है, जो अभी बहुत अच्छा अचीवमेंट्स दे रहा है, जो रिसेंटली अभी कुछ अवार्ड्स मिले उसमें। तो अभी वहाँ मुंबई में ये सारे काम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं ऐसे। अभी आप मुंबई में है, रायपुर में आपका संगीत कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे लगा कि आपको कैरियर बनाना है म्यूज़िक की इंडस्ट्री में। खासकर एक आजकल नया युवा अगर सोचता है कि म्यूज़िक में अपना कैरियर ढूंढना है, तो क्या सोच के आप इस दिशा में आए। म्यूज़िक में मेरा एक्चुअली करियर तो ऐसे शुरू इंटरेस्ट की बात है, जो तो मैं क्लास 4th 5th में था तब से मेरा म्यूज़िक ऐसा शुरू हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ जो रायपुर में जो धुमाल पार्टी होते हैं, बैंड पार्टीज़ होते हैं, झांकियों में, बारात में, मैं उस टाइम में वहाँ कीबोर्ड प्ले करता था साथ में उनके। और इंटरेस्ट बढ़ता गया, धीरे धीरे अच्छे गुरु मिलते गए किस्मत से। तो मेरे पहले प्रथम गुरु रहे हैं स्वर्गीय श्री रोमियो जैकब सर। तो मैं उनसे तालीम लिया कीबोर्ड की। तो धीरे से जब इंटरेस्ट और बढ़ता गया तो 2009 में मैं बाहर एनसीसी में था, तो आरडीसी कैंप गया हुआ था। तो वहाँ से फिर कुछ चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट दिखता गया। तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि मैं गाना भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, गा सकता हूँ, तो मुझे सीखना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैं गाने के साइड भी अपना इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ाता गया। देन उसके बाद फिर मैं कमला देवी संगीत महाविद्यालय ज्वाइन किया। विशारद वहाँ से मेरा शुरू हुआ। वहाँ से चलते चलते फिर वहाँ और भी अच्छे जो गुरु हैं उनसे इंट्रोडक्शन हुआ। तो कमला देवी में मैं सर्वप्रथम मेरे जो गुरु रहे हैं चंद्रभूषण वर्मा सर, फिर जयश्री मैम रही वहाँ पर, बेडेकर सर रहे, केहरी सर रहे। फिर मैं मानूरकर मैम मिली, कल्पना मानूरकर मैम स्वर्गीय अभी हुई हैं वो भी। और उसके बाद मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में उस्ताद इरशाद अहमद वारसी खान साहब से मुलाकात हुई, तो उनसे भी फिर मैं तालीम लेना शुरू हुआ। तो मेरे ऐसे बहुत सारे गुरु ऐसे भगवान स्वरूप आए हुए हैं धरती में। फिर धीरे धीरे ऐसे काफ़िला बढ़ता गया, और आगे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुए चीज़ों की और नॉलेज बढ़ते गई। तो टी उन्नी कृष्णन सर भिलाई में जो थे उस टाइम, अभी शिफ्ट हो गए अपने केरला में। तो मैं उनसे भी फिर वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग उनसे सीखने का मौका मिला। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जो गुरु रहे हैं जिनसे मेरी तालीम प्रॉपरली हुई है बैठ के। तो यही क्रम चलता गया, और अब आज भी सीख रहे हैं, कोई ना कोई कुछ अच्छे जगह में मिलता रहता है, सीख मिलते रहती है। तो बस सीखने का दौर चल ही रहा है। शुरुआत रायपुर से ही मेरी हुई है, बचपन से ही मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते गई और इंटरेस्ट बढ़ता गया, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता गया और इम्प्रूवमेंट होता गया। तो उन्नी कृष्णन जी के साथ कुछ मतलब म्यूजिक शो भी हम लोगों ने किया था। हम लोग उनको एसपी बाला सुब्रमण्यम कहते थे उनको। तो अच्छा, मुंबई में अभी कोई गाने वगैरह आपने जो किए होंगे किसी फिल्म का, शॉर्ट फिल्म का, कोई कौन सा किया रिसेंटली। शॉर्ट फिल्म का अभी मैं रिसेंटली जो किया था जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला है, तो अभी वो एक्चुअली वो फेस्टिवल्स में चल रहा है, तो मैं आपको वो तो अभी सुना नहीं पाऊँगा। बाकी हिंदी गाने मेरे अभी कुछ भजन रिलीज़ हुए हैं अभी जगन्नाथ प्रभु का। जी, अभी मैं वही कहना रहा था कि आपका जो जगन्नाथ जी का जो गाना है, क्योंकि हम अभी आज जगन्नाथ यात्रा के समय ही आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो गाना तो पहले जगन्नाथ जी की स्तुति बनती है। बिल्कुल, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। ये भजन भी मैं अभी जस्ट वहाँ कंपोज करके और अपने अपने ही चैनल में मेरा रिलीज़ हुआ है ये। इसको
इसके जो राइटर हैं वो मेरी मम्मी ही लिखी है और मैं लिखा हूँ श्रीमती कमलेश्वरी तिवारी, और मेरा लिखा हुआ ये गाना है। नीलांचल में जगन्नाथ की छवि कितनी न्यारी है, बलदाऊ संग बहन सुभद्रा लगे कितनी प्यारी है, जिन्हें सृष्टि में पूजे एक साथ, उन बिन दुनिया हो जाए अनाथ, जब कोई ना दे मेरा साथ, तब रहते प्रभु मेरे जगन्नाथ, जब कोई ना दे मेरा साथ, तब रहते प्रभु मेरे जगन्नाथ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज़ भी उतनी मधुर है और भजन भी आपने बहुत अच्छा सुनाया है। तो अब हम वापस आते हैं रायपुर में। रायपुर में आपका म्यूज़िक कहाँ तक काम किया आपने, क्या कैसा रहा सफ़र यहाँ इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत 2011 के अराउंड छत्तीसगढ़ में हुई थी, और मेरी शुरुआत एज अ कोरस सिंगर यहाँ पर हुई थी। मैं फिल्मों में उस टाइम हमारा एक ग्रुप था कोरस का, तो मैं उस टाइम जितने भी मूवीज़ आती थी इन जनरल, तो सारे में हमारा कोरस का वर्क होता था। उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे सुनील सोनी भैया हो गए, सतीश जैन जी हो गए, उनकी जो मूवी स्टार्टिंग हुई, फिर अमित प्रधान जी, अमित दादा जो हैं, उनके साथ मेरा वर्क शुरू हुआ। एज अ कोरस सिंगर ही मैं वहाँ से बढ़ा। बहुत काम कंटिन्यू होते रहते थे। उस टाइम एल्बम्स का भी दौर था, तो एक दिन में हम 8-8 गाने एज अ कोरस सिंगर रिकॉर्ड करता था हमारा ग्रुप। फिर धीरे से मुलाकात हुई, जब अमित दादा का स्टूडियो में एक बार कोरस के लिए गया था, तो बातचीत में वो एक स्क्रैच के लिए उन्होंने मौका दिया, और उसके बाद फिर वहीं से पहली मूवी में मैं एज अ सिंगर, आशिक मैं वाले मूवी आई थी, तो उसमें एज अ प्लेबैक सिंगर मैं उसमें वर्क किया, और दादा को असिस्ट किया था, एज अ म्यूज़िक असिस्टेंट भी उसमें था मैं। तो वहाँ से फिर दौर शुरू हुआ। फिर उस बीच में मेरे बहुत सारे जज़गीत आए, और मेरा खुद का एक एल्बम था तोर कजरी नैना, जो बहुत लोगों का प्यार मिला इस गाने को। वो अंजोर चैनल से रिलीज़ हुआ था। तो अभी भी दौर चल ही रहा है, जैसे नवरात्रि में मेरे जज़गीत आते हैं यहाँ पर, और कुछ छत्तीसगढ़ी गानों में भी वर्क चल ही रहा है जो अभी अपकमिंग है। एल्बम्स है, 1-2 फिल्म के लिए भी वर्क चल रहा है, तो वैसा वो कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। तो शुरुआत ऐसे हुई, और आज मैं एज अ सिंगर, एज अ कंपोज़र छत्तीसगढ़ में भी वर्क कर रहा हूँ। तो तोर कजरी नैना हमें भी सुना देते? जी, मैं ज़रूर सुनाता हूँ। ये एक डुएट सॉन्ग है जिसको मेरे साथ श्वेता महिमा दास, जो सिंगर है हमारे यहाँ, बहुत ही प्यारी, तो उन्होंने गाया है। इस सॉन्ग के राइटर निर्मल वलेशा जी हैं, और ये इस गाने को बहुत प्यार मिला लोगों से, और अभी में मिलता जा रहा है। तोर कजरे रे नैना सुनो मोर मैना, जाने का भेद खोल रे, तोर कजरे रे नैना सुनो मोर मैना, जाने का भेद खोल रे, जिया ना करे चोरी कोई लिकस तोर बोली, जिया ना करे चोरी कोई लिकस तोर बोली, मिठ मिठ रस घोले रे, मिठ मिठ रस घोले रे, धक धक होए जिया सुन रे माया रूपिया, धड़कन मोर बोले रे, तोर कजरे रे नैना सुनो मोर मैना, जाने का भेद खोले रे। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे आपने जज़गीत भी कुछ बनाए हैं? जी, तो एक आध जज़गीत हो जाए तो।
जी बिल्कुल, मैं जसगीत एक बहुत ही ऐसा कंटिन्यू मैं गाया, और एक जसगीत जो हम सबका फेवरेट रहा है, हम बचपन से सुनते आए हैं जो, तो वो मोर केवल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उस गाने से भी। और अभी भी नवरात्रि में वो जसगीत चलते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं मैसेजेस उसके लिए भी। जसगीत का अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली मैं जब इस वाले नवरात्रि में माँ बमलेश्वरी जो हमारी डोंगरगढ़ वाली मैया है, उनके ऊपर मैं एक सॉन्ग किया था जो मैं आप लोगों को सुना। छत्तीसगढ़ के डोंगरी माँ बैठे हैं मुर्दाए, सबके सुनते बिनती और दुखला, सबके सुनते बिनती और दुखला, करते सबके सहाय, करते सबके सहाय। जय माँ, जय माँ, बमलेश्वरी मोरदाई। जय माँ, जय माँ, बमलेश्वरी मोरदाई। आप जो शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ में स्टेज में जसगीत गाते रहे होंगे, कमर्शियल भी गाते रहे होंगे, है ना, और अभी आप मुंबई में भी स्टेज प्रोग्राम करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों जगह क्या डिफरेंस मिलता है? दोनों जगह में डिफरेंस तो ऐसा देखिए क्या है, पब्लिक का है जो डिमांड रहती है। हम अगर छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो ऑब्वियस हम छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, तो हम अपने लोगों से जो कनेक्टिविटी कर पाते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, तो वो चीज़ एक अपनापन तो बहुत रहता है कि हम जब गांव में जसगीत गाने जा रहे हैं या बड़े शोज़ कर रहे हैं यहाँ पर, खासकर फेस्टिवल्स में नवरात्रि की बात किया जाए तो हम लोग उस टाइम एक अलग ही जोन में चलते हैं। और छत्तीसगढ़ी के साथ साथ हम लोग जो जसगीत, जो कमर्शियल के साथ साथ जसगीत और पारंपरिक हमारा जो गीत संगीत है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी और ज़्यादा होती है। हिंदी में जब हम आप बाहर स्टेज शोज़ करते हैं तो एक उनका क्राउड वहाँ का एक अलग हो जाता है। तो जब आप वहाँ के लोगों के साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो आप वहाँ के हिंदी, मतलब हमारे यहाँ के जो हिंदी गाने वहाँ बज रहे हैं, उनके साथ एक अलग कनेक्टिविटी होती है। तो वही है, जब आप प्रांतीय कर रहे हैं और अपना जब नेशनल कोई लैंग्वेज में कर रहे हैं तो दोनों में मेजरली ये डिफरेंस होता है। आप जब अपने फोक में कर रहे हैं तो आपका एक अलग ही अपनापन और लोगों के साथ कनेक्ट होता है, और जब बाहर कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ एक वैसी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो एक ये छोटा सा फ़र्क मेरे को जो अभी तक समझ में आया और लगता है जो। तो क्या आप जब मुंबई या महाराष्ट्र में स्टेज शो करते हैं तो क्या वहाँ भी छत्तीसगढ़ी फोक या छत्तीसगढ़ी फिल्मी गाने गाते हैं? हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है। जो प्राइवेट शोज़ होते हैं जनरली फार्म हाउस में या विलास वगैरह में, मैं लोनावला वगैरह, मेरे शोज़ ऐसे बीच में कभी होते रहते हैं, जो ऐसा 2-3 महीने में इस टाइप के शोज़ जो प्राइवेट पब्लिक मिल जाती है। तो कुछ लोगों की हिस्ट्री होती है वहाँ पर, ऐसे लोग मिल जाते हैं कि यार हम छत्तीसगढ़ भी गए हुए हैं, वहाँ का हम इस गाने, कभी उस टाइम हो सकता है कोई मूवी से कनेक्ट हुए हो या कुछ धुन से कनेक्ट हुए रहते हैं, तो उनसे ऐसे बातचीत में ही निकल जाता है कि हमको छत्तीसगढ़ का ये गाना हम कभी सुने थे, कुछ वहाँ का फोक सुना दीजिए। तो ज़रूर उस टाइम ऐसा होता है कि वहाँ की पब्लिक ये डिमांड करती है, और एक दो जब आप गाते हैं तो उनको और इंटरेस्ट आ जाता है, तो उनको लगता है कि हाँ हमको कुछ और भी सॉन्ग सुना दीजिए आप छत्तीसगढ़ी करके। तो हाँ, एक अलग माहौल बनता है फिर वहाँ पर भी, वहाँ की। कुछ गाने छत्तीसगढ़ के जी म्यूजिक वगैरह में भी मतलब पूरे देश पे रिलीज हुई है, या और बहुत सारे कई 100 मिलियंस व्यू हुए हैं। क्या कुछ ऐसे गाने जो छत्तीसगढ़ में बहुत हिट हुए हैं आपने देखा है कहीं आप छत्तीसगढ़ से बाहर चलते हुए, या कभी आप पब्लिकली डिमांड पे गाए हुए कोई एक आध गाना? पब्लिक डिमांड में जनरली जो पुराने हमारे जो बहुत अच्छे फोक रिलीज़ भी हुए हैं, जैसे सोनू निगम जी का एक गाना था छुनुर छुनुर पैरी बाजे, तो मैं देखा हूँ वहाँ के लोग अभी भी बहुत सारे लोग उस टाइप के गाने सुनते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि हम बैठे हुए हैं, कुछ बिहार के लोग आए हैं, कुछ झारखंड के लोग आए हुए हैं, कुछ कोलकाता के लोग आए हुए हैं, तो इस टाइप के सॉन्ग्स उन लोग डिमांड करते हैं कि हमको रहते हैं ना, फेवरेट सिंगर है सोनू जी, हम वो तो सबके फेवरेट हैं, तो हमको इनका ये गाना हम कभी सुने थे छत्तीसगढ़ी, तो आप प्लीज़ ये गाना सुना दीजिए। तो इस टाइप की बातें होती है, तो ज़रूर उस टाइम फिर वो सब गाने हम लोग गा के उनको एंटरटेन ज़रूर करते हैं फिर।
हाँ नहीं, मैं उसमें से अभी जो रिसेंट अपना चल रहा है, जैसे सोन की नत्ती बहुत चला, एमपी वगैरह तक तो बहुत गाने सुने जाते थे। उससे पहले जी म्यूजिक पे मोहिनी वगैरह का जो गाना आया है ना, वो सब गानों की डिमांड क्या उस तरफ कभी हुई है? मोहिनी जैसे एक सॉन्ग आया, तो मोहिनी वहाँ पर मेरे नॉलेज में भी अभी तो ऐसे नहीं, बट हाँ हम लोगों में ऐसा बात होती है तो ज़रूर हम लोग अप्रोच ज़रूर करते हैं कि हमारे यहाँ के ये सॉन्ग अभी बहुत अच्छा चल रहे हैं। और कुछ लोगों मैं ये देखा कि इंस्टाग्राम में कुछ एक दो सिंगर्स हैं अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं हिंदी में, तो वैसे सिंगर्स भी मोहिनी जो सॉन्ग आया था तो उसमें कुछ कोलैब करके मर्ज करके उन लोगों ने कुछ बनाया था। तो वो मैं वो चीज़ देखा था, तो वो बहुत खुशी की बात थी हम लोगों के लिए भी कि हमारे यहाँ के गाने कुछ ऐसे सिंगर्स कोलैब में कर, क्योंकि साउथ का एक कोई सा सॉन्ग था तो उसके साथ उन लोग कोलैब किए थे। वो जो मुंबई के सिंगर हैं, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो साउथ का एक गाना था जो बहुत हिट था और यहाँ हमारा मोहनी बहुत हिट था। तो उन लोगों ने क्या किया, दोनों का रिमिक्स किया और लाइव उन लोग गा के डाले थे। तो वो चीज़ एक मैं देख पाया अपनापन था। बाहर देखने को मिलता है, तो थोड़ा जी, आप जी, खुशी अंदर से खुशी निकलने होती है, लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ चलिए। तो नवनीत जी, कंपोजर, सिंगर या लिरिसिस्ट, क्या बेहतर लगता है आपको अच्छा करना? लिरिसिस्ट तो मैं अपने आप को नहीं अभी तक मैं लोगों में बोल पाता हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम लिरिक्स तो मैं ऐसा अभी तक लिखने का आया नहीं है। वो भगवान की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, मम्मी पापा लोगों का आशीर्वाद है, तो कुछ लिरिक्स आ जाते हैं तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन अपने आप को लिरिसिस्ट का टाइटल देना अभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो मैं तो लिरिक्स वाले पार्ट को दूर ही रखता हूँ अपने आप से। और दूसरी चीज़, एज अ सिंगर एज अ कंपोज़र में मैं दोनों चीज़ें इंजॉय करता हूँ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी थी मैं एज अ सिंगर वर्क करूं, और साथ ही साथ वो सीखते सीखते चीज़ें इतनी बढ़ते गई कि हम कल जब कुछ साल पहले तक जो पल्टर रियाज करते थे, जो सरगम गाते थे, तो आज वो टेक्निक से ही हम कंपोज मतलब करने लग गए। तो उसके बाद ये चीज़ समझ में आई कि मैं जो रियाज में ही जो चीज़ें एंजॉय कर रहा था वो चीज़ मैं कंपोजिशन में करने लग गया। जो रियाज में मैं गाना गा रहा था वही चीज़ मैं अभी अपने रूटीन में गाना गा रहा हूँ। तो मैं दोनों चीज़ों को बहुत ही एंजॉय करता हूँ और मेरे लिए दोनों काम ही एक ही लेवल में मैं रखता हूँ ऐसे। खाली टाइम पे टाइम पास क्या है आपका सबसे? टाइम पास तो मैं कर नहीं पाता जनरली, क्योंकि काम ही इतने सारे हो जाते हैं वहाँ पर, और सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। सुबह 4-5 बजे से रूटीन है मेरी, तो उस बीच में अगर कभी खाली टाइम मिल गया तो फिर मैं खाली टाइम मतलब उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल के ही, इम्पोर्टेंस दे के टाइम निकाल के मैं स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता हूँ। तो टाइम पास नहीं, जो टाइम मेरे पास बचता है और नहीं भी बचता तो उसको निकाल के प्रायोरिटी में रख के मैं मेडिटेशन और ये सारी चीज़ों में अपना टाइम दे देता हूँ, ताकि वो चीज़ें भी बैलेंस रहें और सभी जगहों में मैं अपना एक सुकून से जीवन कर सकूँ, जी सकूँ करके। तो छत्तीसगढ़ी फोक में आपको कौन सी विधा सबसे ज़्यादा पसंद है गाने जो है? विधा तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ का इतना वृहद है कि सब बहुत बड़ा है कि हम सभी चीज़ों को पसंद करते हैं, बट मेरी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैं कर्मा, जो एक हमारी विधा है, कर्मा एक शैली जो हमारे छत्तीसगढ़ की, तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे हार्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो। और मैं बहुत ही उसका जो स्विंग है गाने का, जो एक तरीका एक है, उसका जो रिदम पैटर्न है हमारा कर्मा का, तो वो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा मेरे गानों में भी आपको कर्मा ही एक रिदम दिखे, जैसे कजरीरे ने मैं आपको सुनाया तो वो कर्मा ही शैली का सॉन्ग है वो। और भी जो पुराने भी हम सुनते आए हैं तो उनसे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता रहता है, तो वो कर्मा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है रिदम और अच्छा, शैली। एक आध आपका कोई फेवरेट कर्मा में हो जाए? कर्मा में हाँ, एक बहुत ही पुराना एक फोक है हमारे यहाँ का, जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ वो। माते रही बे, माते रही बे, माते रही बेगा, माते रही बे, माते रही बे, माते रही बेगा,
ऐसे माते रही बेगाल बेला मोर, गठिया गांजाला पी के माते रही बे, हो ऐसे माते रही बेगाल बेला मोर, गठिया गांजाला पी के माते रही बे, हो माते रही बे, माते रही बे, माते रही बेगा, माते रही बे, माते रही बे, माते रही बेगा, ऐसे माते रही बेगाल बेला मोर, गठिया गांजाला पी के माते रही बे, हो ऐसे माते रही बेगाल बेला मोर, गठिया गांजाला पी के माते रही बे। तो ये जो कर्मा का एक रिदम है, एक फील है, वाइब्रेशंस है, वो मैं बड़ा ही फील कर पाता हूँ। तो इस टाइप के गाने में बहुत एंजॉय करता हूँ, और ये रिदम ही इतना अच्छा है कि इतना सुकून देता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की पूरे कल्चर को ऐसे उठा के दिखा देता है, कैसा जो मैं पर्सनली फील कर पाता हूँ। जी, मतलब कुछ दिनों में हमको लग रहा है कि हिंदी किसी बड़ी फिल्म में कर्मा की धुन जो है सुनने को मिलने वाली है। जी जी, मैं ज़रूर उसमें लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के कुछ अच्छे फोक हैं तो उनको हम वहाँ यूज़ कर पाएँ, तो मैं कंटिन्यू उसके लिए काम कर रहा हूँ अभी। तो नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी दूर मुंबई से यहाँ आकर के, और आपके गाने सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो साथियों, ये आज हमने बातचीत की नवनीत तिवारी जी से, जो कि रायपुर से ही है और मुंबई में भी फ़िलहाल अपना स्टूडियो चलाते हैं और वहाँ म्यूज़िक की शिक्षा भी देते हैं। आपको इनका गाना कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो रंगीन बुधवार के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा पुत्र बोला कि भाई ये क्या आप धुन गुनगुनाते हैं, ये भी कोई धुन है? तो मैंने कहा कैसी धुन चाहिए? तो बोले मुक्काला मुकाबला। अब मैंने देखा सारे स्टेशन के नाम बिलासपुर से रायपुर तक आने वाले सब स्टेशन के, तब मैंने उसमें जोड़ा दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, ओ हो तिल्दा, ओ हो दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, हो तिल्दा, हाथ बन उतर बेझान तह बैकुंठ उतर बेझान, हाथ बन उतर बेझान बैकुंठ उतर बेझान, मांडर सिलियरिया उरकुरा ले रायपुर दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा। फिर बस आई, बस में लिखा था बमने सराई पाली बसना बिलाईगढ़। मैं समझ गया यही मेरी बस है, उसमें मैं चढ़ गया। बमनी सराई पाली बसना बिलाईगढ़, बमनी सराई पाली बसना बिलाईगढ़, बमनी सराई पाली बसना, सोच समझ के डिंगरू फंसना, बमनी सराई पाली बसना।